प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी अच्छी चीज़ें देगा। और मत्ती अध्याय 7 वचन 11 और यहाँ लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ भी मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 14 में यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और ऐसे तमाम वचन हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपको वो सारी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं आपके दिल के लिए, आपके मन के लिए, कि आप पूरी तरह से आनंद में रहें। और यीशु के मसीह के नाम से आपके जीवन में यीशु के द्वारा सारे अच्छे उपहार आज और इसी समय आपके जीवन में आ जाएं। और जब आप आमीन बोलते हैं तो ऐसा ही हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि आप एग्री करते हैं और प्रभु यीशु की आशीष और उसका वादा आपके जीवन में पूरा होने लगेगा। और याकूब अध्याय 1 वचन 17 यहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष देंगे और आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेंगे, तो वो उस चमकदार रोशनी की तरह होगी जो आपके जीवन से हर बुराई को दूर करेगी, आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करेगी और आपके मन को पूरी तरह से पवित्र और सुनहरा कर देगी। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और वो आपके लिए सारी खुशियों का साधन बना रहा है। और यीशु मसीह खुद ही आपके लिए उत्तम उपहार है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो उसके द्वारा दिए गए आशीष और दान के लिए, जो खुद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह खुद आपके लिए एक उपहार है। यीशु मसीह को उपहार के रूप में अपने जीवन में इसी समय ग्रहण कर लीजिए और यीशु खुद आपके हृदय में आएंगे और आपको अगुवाई करेंगे। और यीशु इसलिए नहीं आते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि उनकी खुद की धार्मिकता और अच्छाई और भलाई की वजह से वो सब पर दया करते हैं। और यीशु मसीह हम सब के लिए एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वरदान है। आप इसी समय अपने आँखों को बंद कीजिए और उसे रिसीव कीजिए, प्राप्त कीजिए उस यीशु मसीह को जो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है, आपके दुखों को दूर करने के लिए तैयार है, आपके जीवन की हर एक पीड़ा को दूर करने के लिए तैयार है, आपके हर एक बंद रास्तों को खोलने के लिए तैयार है, आपके रास्ते की हर एक अड़चन को, हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है। और भजन संहिता अध्याय 84 वचन 11 में प्रभु कहते हैं कि वो कोई भी अच्छी चीज़, जो भी अच्छी और सबसे उत्तम वस्तु है, वो बचा कर ही रखेगा, वो आपको ही देगा और निश्चय ही देगा। और यीशु मसीह के साथ साथ वो आपके जीवन में वो सब कुछ देंगे, वो सारी चीज़ें देंगे जो आपको चाहिए और बहुतायत से देंगे, आपके हृदय की हर एक मनोकामना को पूरी करेंगे। और यीशु मसीह के साथ साथ प्रभु हमें वो सारी चीज़ें देने वाला है, उन सब चीज़ों से आपको भरने वाला है और इतनी बहुतायत से आपके जीवन में वो आशीष आने वाली हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या आप तैयार हैं यीशु को अपने हृदय में जगह देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आशीष को प्राप्त करने के लिए आज और इसी समय? और आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्रभु चाहते हैं कि आप परिपूर्ण बने। प्रभु चाहते हैं कि आपके हृदय की सारी परेशानियां दूर हो और आप खुशियों में आनंदित हो। और जैसा वचन बोलता है, परमेश्वर आपके पास से कोई भी अच्छी और भली वस्तुओं को रोक कर नहीं रखेंगे, वो आपको बहुतायत से आशीष करने वाले हैं। और भजन संहिता 103 के वचन 5 में परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी उम्र को भली वस्तुओं से बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। और भजन संहिता 107 के वचन 9 में वो आपकी आत्मा की भूख और प्यास को पूरी तरह से तृप्त करेगा, आपके मन की हर एक इच्छा को पूरा करेगा और आपको परिपूर्ण कर देगा। आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रह जाएगी। और अय्यूब अध्याय 22 वचन 18 में परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घर को सारी अच्छाइयों से और आशीषों से भर देगा। और इसके साथ साथ प्रभु यहोवा आपको पवित्र आत्मा का दान देंगे।
पवित्र आत्मा का वो दान जो आपके जीवन को बदल देगा, वो दान जो आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको वो रास्ता दिखाएगी। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद कि आपने प्रभु ये समय दिया हमको, और आपने परमेश्वर यीशु मसीह हमें दिया जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का और पवित्र वचनों का, जिसकी अगुवाई में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इसी समय प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो भी इस प्रार्थना में शामिल है। उनके जीवन को आशीषित कर दीजिए, उनके जीवन को पूरी तरह से भर दीजिए परमेश्वर आशीष से। उनके जीवन में जो भी आशीष की जरूरत है उसे आप परिपूर्णता से और बहुतायत से दीजिए। आप वो परमेश्वर हैं जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को युगों युगों से अगुवाई करते आ रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनिए, अपने बच्चों की पुकार को सुनिए। प्रभु उन सब पर दया और आशीष की बारिश कर दीजिए। उनके जीवन में वो सब कुछ दीजिए जो उन्हें चाहिए। उनके जीवन में आशीष और बरकत दीजिए। हर एक भाई बहन को इस समय परमेश्वर उनके दिलों में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसे पूरा कीजिए अपने वचनों के अनुसार। परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि आप कुछ भी बचा के नहीं रखते, कुछ भी आशीषों को रोक के नहीं रखते, अपने लोगों को आप बहुतायत से आशीष करते हैं। प्रभु आशीष कीजिए हर एक को, उनके जीवन में वो बहुतायत से भर दीजिए। उनके जीवन की हर एक उम्मीदों को परमेश्वर पूरा कीजिए। जो इस समय बीमार है प्रभु आशीष कीजिए कि इसी समय वो चंगाई पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम के द्वारा, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आ सके। हर एक शरीर के अंग अंग में इस समय शक्ति का संचार हो। आपकी पवित्र आत्मा हर एक बीमारी, हर एक दुख और हर एक दर्द को दूर करे। प्रभु आशीष कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को जो इस समय आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन सब को आशीषों से भर दीजिए। उनके जीवन में बहुतायत से प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन में हर एक आर्थिक समस्या दूर हो सके। जो लोग कर्जों में डूबे हैं उनकी कर्ज की सारी समस्या इसी समय खत्म हो सके, वो रास्ते खुल सकें, नए लोगों से कांटेक्ट मिल सके, उन्हें वो रास्ते मिल सके जिसके द्वारा सारे के सारे उनके कर्ज अपने आप अंत हो जाएं। सारे के सारे कर्जों की समस्या उनकी पूरी तरह से आराम से खत्म हो जाए। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बहुतायत से पैसों की आशीष हो। जो घटी है वो हमेशा के लिए पूरी हो सके, सारी परेशानियां दूर हो सके। और जो भी बुरी आत्मा उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनकी आमदनी से पैसों को ज़्यादा फजूल खर्ची करवा रही है, वो बुरी आत्मा उनसे दूर हो। उनके परिवार में प्रभु आशीष कीजिए कि इस तरह की सारी बुरी आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं दूर हों, ताकि उनके जीवन में, उनके परिवारों में पैसा और धन की वृद्धि हो सके। आप आशीष करने वाले परमेश्वर है, यहोवा है, जो अपने लोगों को बलवान बनाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर उन सबको और दया कीजिए हर एक को। और यीशु के पवित्र नाम में आपकी हर एक वादा, आपका हर एक वरदान आपके सारे बच्चों को आज और इसी समय उनकी इच्छा के अनुसार आप दीजिए। प्रभु आशीष कीजिए हर एक को इस समय, जो भी इस समय अपने अंतर्मन में दुखी हैं और आशीष की ज़रूरत है उन्हें, जो अपने अंतर्मन में परेशान हैं और रास्ता चाहते हैं अपने जीवन में, उन सब को आशीष कीजिए प्रभु। उन सब पर दया कीजिए परमेश्वर। उनके हृदय से उस अंधकार को दूर कीजिए। उनके मन के सारे दुखों को परमेश्वर आप निकाल के दूर कीजिए। उनके दिल में, उनके मन में प्रभु, उनके पूरे जीवन में आप आनंद ही आनंद भर दीजिए। हर एक दुख के कारण को दूर कीजिए। परिवार के झगड़े और लड़ाइयों को दूर कीजिए। दिल के मन मुटाव को दूर कीजिए। सबको आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक भाई बहन को उन्हें चंगाई दीजिए। उनके मन में परमेश्वर आनंद ही आनंद भर दीजिए। उनके परिवारों में परमेश्वर जो भी बुराई, जो भी बुरी चीज़ें आ रही हैं उन्हें दूर कीजिए। परिवारों में शांति, एकता और प्रेम बना रहे। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी आशीष हर एक पे बनी रहे। और आप ही वो प्रभु हैं जिसको हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु दया कीजिए, आपके पवित्र नाम से हर एक को उसके मन की इच्छा के अनुसार फल मिले। उनके परिवार, उनके रोजगार, उनके जीवन में हर एक चीज़ों में आप आशीष कीजिए और सबको चंगाई दीजिए प्रभु।
सबके जीवन में प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे और उनके मन की इच्छाएं पूरी हों। इस पूरी प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन।